हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन है हमारा, क्योंकि ये आ चुके थे रात के 3 साढ़े 3 बजे आ गए थे। तो फिर मेरा रात भर नींद भी नहीं पूरी हुई है। तो बस अभी मैं बस इनका ये आगे से जानते हैं कि जब कोई आता है ना तो लगेज वगैरह सब कुछ इतना बिखरा हो जाता है। भले उसका थोड़ा सा बैग रहता है, लेकिन घर का और रूटीन के काम के चक्कर में। तो अभी बज रहे थे 9, तो मैं इनसे बातें कर रही थी। कुछ सामान भी लाए थे तो वो भी सब हम लोग देख रहे थे। ज़्यादा कुछ तो नहीं, इन्हीं का अपना ही रिपेयरिंग वाला चीज़ और कुछ ऐसे वैसे चीज़ ले आते हैं। क्योंकि कोई चीज़ टूट जाती है, फट जाती है ना, तो रिपेयर में होता है कि सब कुछ तो सही रहता है। अगर रिपेयर हो जाए ना तो वो चीज़ें मतलब कि पैसे ही बच जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं तो यूज़ होने लगते हैं वो चीज़ें। तो मैं यही बात कर रही थी। तो कुछ कपड़े इनके बैग में थे, कुछ कपड़े मैंने धुले थे तो वो भी फोल्ड कर रही हूँ। और बैग वाले अभी मैंने नहीं देखे हैं, क्योंकि अभी यही तो हम हस्बैंड वाइफ तो यही सोचते हैं कि जब तक चल सकता है कोई चीज़ चला लो, फिर नहीं चलेगा तो फिर देखा ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यही बातें मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर से ज़रूर सोचते हैं कि क्या करूं, क्योंकि कुछ तो कुछ करना ही पड़ता है लाइफ में ऐसा। तो फिर देखिए, मैं कपड़े फोल्ड करके इनके रख रही थी और मैं बातें कर रही थी। तो कह रही थी कि हाँ, अब देख रहे थे मुझे, क्योंकि मुझे ना कुछ कपड़े जूते चप्पल जो है मेरे, और इसके बेल्ट है टूट गए, वहाँ पे क्लिप ही निकला था, बताया था मैंने, वो ठीक करवाने हैं। इनके भी अभी एक जीन्स पहने थे, उसकी जो आगे की बटन होती है वो भी टूट गई है। तो ये सब ना रिपेयर करने वाले, अब यही कहते कि अगर दिल्ली रहता तो मैं करवा देता। दिल्ली में तो ये सब बहुत चीज़ें हाथों हाथ हो जाते हैं। तो फिर वही बातें होती हैं, क्योंकि इसी तरह हम हस्बैंड वाइफ एक एक पैसा बचाते हैं और बचा के मतलब कि यूज़ करते हैं कि घर गृहस्थी में किसी से भी एक पैसा मांगना ना पड़े हमें, और हमारी आवश्यकताएं पूरी की पूरी हो जाएं। कैसे बचाते हैं एक एक पैसा, वो भी आप देखिएगा ज़िंदगी भर। मतलब कि कभी होता है ना, सपने पूरे भी हो सकते हैं, होने के चांसेस, तो मेहनत तो होती ही है, लेकिन जब तक नहीं होते हैं तब तक तो हमारे वैसे भी पैसे बचा के ही चलने चाहिए। और अभी तो सपने पूरे करने हैं हमें अपने पूरे के पूरे। तो हम और हस्बैंड वाइफ यही सोचते हैं कि कैसे बच जाए कुछ ना कुछ पैसा। तो अभी देखिए, मैं डेली रूटीन का तो सब कुछ सही कर दी थी। अब ये अपने बैग के सामान निकाल रहे थे कि सोचा ये भी ठीक कर दो, वो भी ठीक कर दो। तो यही मैं देख रही थी, इनके जीन्स का वो है जो फट गया था, उस दिन एक्सीडेंट हो गया था उनके साथ, तो बच गए थे। बस ये जीन्स पे ही कहर आया था, तो उसका रफ़ू करवाना था उनको, ज़रा सा फट गया था वहाँ पे। तो जीन्स वगैरह तो रफ़ हो जाती है तो चल जाती है। तो कह रहे कहीं नहीं तो कम से कम साइड पे तो पहन के जाना ही है, वहाँ तो हो ही जाएगा ये सब चीज़ें। तो वही दिखा रहे थे, कहीं से हो गया था। फिर ये अपने मशीन का सब कुछ पेपर वगैरह देख रहे थे। उसके बाद मैं दीवान में आ गई, फटाफट से दीवान खोल रही थी, इसलिए क्योंकि मैं लगे हाथों सब काम निपटा डालूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि ये सब काम नहीं होता है तो फिर धूल मिट्टी बाहर खाएगा, फिर ये सब चीज़ें होती। तो इसीलिए सोचती हूँ कि कम से कम ये काम हो जाए हाथों हाथ, तो ज़्यादा अच्छा हो और हमें भी अच्छा लगे। तो यही बात थोड़ा सा करना था इनके लिए, तो मैंने ये सब काम किया फटाफट से अपना। और फिर मैं अभी बस बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, नहाऊंगी। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया था आज के इसमें, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था, ये कहे थे मैं लंच के बाद जाऊँगे। तो मैं निश्चिंत थी कि शुक्रवार का दिन है, बेटे को भी ये लेते आएंगे। और मैं अपना डेली रूटीन का धीरे धीरे काम कर रही थी कि चलो मुझे जाना नहीं है। फिर इनका फ़ोन आ गया कि नहीं आप आओ, तो कुछ काम बहुत फंस गया था, मैटर नहीं होता है, कोई मैटर सिविल में फंस गई थी, तो फिर इनको जाना ही जाना था उस समय। तो ये कह रहे थे सीता कह रहे, तो फिर मैं अभी नहा कह रही थी ठीक है मैं झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि 1 घंटा में मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अब तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। मैं झाड़ू पोछा की, फिर मैंने कहा कि क्या करेंगे, नहा कर जाएंगे, खाना खा के जाएंगे कि नहा के। तो ये बहुत कन्फ्यूज़ है। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट, पहले मैंने सब्जी और पराठा बनाया कि हो सके तो मैं इनके साथ ही निकल जाऊं जब टाइम रहेगा ही। तो ये कहे कि टेंशन मत लेना, मैं तुमको छोड़ते हुए स्कूल चला जाऊंगा वो साइड पर। तो मैंने कहा कि क्या करूं, तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी फटाफट बनाती हूँ। कुछ और बनाने का उम्मीद था लेकिन नहीं बना पाई। होता ही है कि जो भी क्या खाना है वो तो भगवान ही जानता है, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है ना कुछ ना, तो सिंपल सिंपल सब्जियाँ याद आती है कि जल्दी से बन भी जाती है, टेस्टी भी होती है। तो मैंने आलू बैंगन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दी फटाफट। सब्ज़ी काटने में और बनाने में भी ईजी होती है, और फटाफट मसाले वगैरह भूनने भी नहीं रहते इसमें है, बस काटते जाओ डालते जाओ, काटते जाओ डालते जाओ, ऐसे ही होता है और भुनता भी जाता है उस बीच है। तो वही मैंने आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई। जैसे तेल में मैंने पंचफोड़ा का तड़का, प्याज मिर्चा लहसुन अदरक डाल दिया, वो थोड़ा सा भुना, फिर आलू बैंगन डाल दिया, फिर टमाटर और हरी धनिया डालूंगी और नमक हल्दी डाल के उसको भूनूंगी 5-2 मिनट। और उसके बाद 5-2 मिनट आप जितना भून लो,
भुनने के बाद फिर उसके बाद उसको फिर पानी डाल के थोड़ा सा प्रेशर लगा दूँगी। 2-4 सीटियाँ 5-6 सीटियाँ अच्छे से हो जाएंगी। तो मैंने फटाफट पहले इसको किया। उसके बाद मेरे पास आटा फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं इसीलिए हैप्पी थी, चलो कम से कम आटा नहीं मुझे गूंदना पड़ेगा। मैंने फटाफट सब्जी को देखिए 5 मिनट भूना था। फिर मैं पराठे बनाऊंगी। फिर देखिए अभी मैं हरा धनिया भी काट के उसमें फटाफट डाल दी, क्योंकि हरा धनिया से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, जो नहीं कोई सोचता है वो भी आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये काम कर लेती हूँ। फिर जल्दी जल्दी देखिए मुझे सर्दी जुकाम मेरे बेटे से ही ट्रांसफ़र हो गया है थोड़ा सा। तो अभी देखिए फिर सब्जी बन रही थी और मैं इधर पराठा सेक रही थी। फिर मैंने कहा कि क्या हो गया, तो कह रहे बस मुझे निकलना ही होगा। तो मैंने कहा कि चलो आप जो भी करो। तो फिर इन्होंने बस सिर्फ 2 रोटियां खाई हैं और उसके बाद कुछ नहीं किया है। हेलो फ्रेंड्स, और अभी सुबह सुबह काम बहुत हो गया और ठंड का दिन भी बढ़ रहा है। सुबह सुबह ये हो गया था ना, रात में ये 3 बजे आए हुए थे, तो इतना ज़्यादा एग्जर्शन। तो अभी तो मैंने खाना बना लिया, लेकिन रोटियां थोड़ी कम पड़ेंगी। तो अभी मैंने रोटियां बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। और मैंने ज़्यादा ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि ज़्यादा सुबह था भी नहीं, कुछ भी मैंने नहीं किया था, बस घर ठीक किया था, झाड़ू किया था। और जब क्या हुआ ना, मैं बताऊंगी भी, वो रीज़न मैं बता ही चुकी हूँ आप लोग को कि वो रात को नहीं होता है। तो अभी तो वो बस खा के उस समय गए ही नहीं। उस समय जब मैं बना रही थी तो खा के निकलने वाले थे, तो अभी खा के नहीं निकले। तो मैंने इनके लिए पराठा और अपने लिए चावल सब्जी बनाया था बस, और बेटे के लिए भी पराठे बना दिए थे। लेकिन अभी क्या है कि वो दोपहर में भी आके खाना खाएंगे, तो रोटियां उस हिसाब से नहीं बनी हुई। तो मैं अभी रोटी बनाऊंगी और खाना खाऊंगी, और सीधे सीधे कपड़े थोड़े से हैं वो डाल दूंगी बाहर, और कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर मैं शाम को ही आपसे मिल दूँगी। क्योंकि कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करूँगी, मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं चल रही, वही नेचुरल प्रॉब्लम है जो। तो कुछ 2-3 दिन से चल रही, 2-3 दिन से चलती, तो मेरी उतनी हिम्मत नहीं होती कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। तो अभी तो हाल फिलहाल मैं बस यही काम करूँगी, और मिलती हूँ मैं आपसे शाम को, ठीक है? मिलती हूँ, शाम को ही मिलूँगी मैं ब्लॉग में। तो अभी देखिए बस वही हो गया था। उसके बाद फिर मैं रात को कुछ नहीं बनाई, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं की थी, क्योंकि ये नॉनवेज लेकर चले आए थे। मतलब कि इनका थोड़ा सा कहीं दावत भी था नॉनवेज का, और फिर ये लेकर भी आ गए थे कहीं से। तो फिर मैंने वही खाया हम लोग ने, बस उसका कुछ किया भी नहीं। तो मैं किसी का दिखाती नहीं। और अभी आ गए थे मोची जी, मुझे आज मिल गए थे। तो ये ऑल इन वन मोची हैं, जहाँ तक ये बेल्ट भी ठीक कर देते। देखिए मेरे बेटे का बेल्ट ठीक कर रहे थे, मेरी चप्पल की वो लगी हुई थी वो भी ठीक किए, और इनका जीन्स भी ठीक किया मैंने, सब कुछ ये ठीक किए। तो मुझे बहुत, लेकिन हाँ थोड़ा पैसा तो हाई लेते, लेकिन हाँ चलो घर बैठे हो गया काम, तो ये भी ईजी है, कम से कम कुछ दिन चलेंगे ये सब चीज़। तो चप्पल, मुझे ये चप्पल मेरी शादी की चप्पल थी, तो मैं कभी कभी साड़ियों पे अगर फंक्शन वगैरह में पहन लेती हूँ। तो मैं आ गई थी, तब तक मैंने इनको फ़ोन पे बात किया ना, तो इन्होंने कहा कि श्वेता ये मेरा चप्पल तो तुमने ठीक करवाया ही नहीं। फिर मुझे इस बात की टेंशन जैसी हो गई कि चलो अब इतना मौका मिला। तो फिर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो मैंने बेटे से कहा कि टीवी तरह साउंड कम कर दो, फिर ये रिटर्न में हो सके तो आए, तो मैं इसका अपना इनका चप्पल भी ठीक करा दूँगी। तो अब देखते हैं क्या होता है, आता है कि नहीं। तो मैं सोची चलो कपड़ों घर पर ठीक बड़ी करती रहूँगी और बेटे का हर चीज़ भी करती रहूँगी। तो ये देखिए बेडरूम में ठीक कर रही हूँ सुबह सुबह। और ये दिन था सैटरडे का, और सैटरडे का दिन था, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, ये सब निपटा लेती हूँ। घर की सफाई होती है ना, तो फिर ये बेडरूम मेरा हमेशा गंदा हो जाता है। फिर कल के कपड़े थे इनके कुछ सूखे हुए, वो भी धुलने थे, और तो फिर वो भी। और बेटे को मैं पढ़ा रही थी थोड़ा सा कि होमवर्क कर लो, क्योंकि आज है सैटरडे का दिन था। तो वो तो हम कहे चलो होमवर्क तो करने का, और बेटे का भी कपड़ा यूनिफॉर्म था, मैंने कहा कि लगे हाथ इसको भी धुल ही देते हैं। तो यही सब चीज़ें होती है ना कि धुलना। उस बीच ये आ गया था मोची, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट इनका भी मेरा काम हो गया। तो सही बताया, मेरा काम ख़त्म हो गए। पैसे तो लग गए अच्छे खासे, थोड़े मतलब जितना नहीं सोचा था, लेकिन हाँ चलो काम हो गया, निपट गया। तो ये भी अपना, वो जिस चीज़ के लिए रोकते हैं ना, नहीं पहनते हैं, तो मुझे बाद में बताते हैं कि इस रीज़न से नहीं पहन रहा था। तो फिर वही बोलते चप्पल नहीं पहन के जाते थे। सूजी हम कहे चप्पल पहन लो सब्जी मार्केट, तो वो कहते नहीं निकल रहा है, तो फिर नहीं। और फिर इधर कुछ एरिया में मिलते भी नहीं है, ये बस ये फेरी वाले ही आते हैं जो मिलते हैं। तो फिर इनका भी जैकेट था, तनुष का भी जैकेट था, धुलना था, तो मैंने उसको भी बाहर निकाला था, क्योंकि वो भी एकदम गंदा हो गया था जैकेट धुलने को। तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने सब कपड़े धुल जाएंगे, मेरे बेटे के जैकेट वगैरह सब कुछ, और मेरा ये काम ये निपट जाएगा बहुत अच्छे से। मतलब कि अजीब सा लगता है ना, ये निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो मैं यही सब सोच के ना अपना काम निपटा रही थी जल्दी से जल्दी। तो फिर यहाँ मैं बेटे को मेकअप करने लगी। मेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसको नेल में लग गई थी चोट, तो चोट लगती है ना, वहाँ नेल पॉलिश थोड़ा सा लगा दीजिए तो चोट भी नहीं लगती वहाँ पे दोबारा, और वो ठीक भी हो जाता है।
तो मैंने वही फिंगर में लगाया। तो फिर बेटे काम कर रहा था तो काम करने के लिए कह रहा था, मम्मा मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं, बच्चे तो नखरे करने लगते हैं, मैं नहीं लिख पाऊँगा। मैंने कहा कि धीरे धीरे लिखना। वो नेल पॉलिश दूसरे हाथ में लिखा था, मतलब ये लेफ़्ट हैंडर है तो वो राइट हैंड में चोट लगी थी, तो इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। तो फिर मैं इधर पराठे बनाने लगी और फिर पराठे के साथ ना एक रोटियाँ मेरी बची हुई थी, मैंने उसमें घी लगाया, देसी घी, और उसको सेक दिया। तो बेटे को उसके साथ भी नाश्ता करा देती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती कि नहीं, कभी कभी हो ही जाता है तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। फिर मैंने सुबह ही सब्ज़ी बना दी थी। तो आज क्या हुआ है ना, सुबह ही सब्ज़ी मैंने बना दिया था, तो फिर कल थोड़ा लेट हो गया था, सुबह ही बना के मैंने दे दिया था। तो होता है क्या है कि अभी इसका तो बचा हुआ था, मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया, तो मैंने कहा कि चलो, फिर तो मैंने दाल भी बैठा दिया था और यहाँ फटाफट से मैं इनको नाश्ता करा रही हूँ। नाश्ता कराने के बाद वही रूटीन में झाड़ू पोछा करूँगी और नहाऊँगी। उससे पहले मुझे कुछ करना है कि मुझे बेटे को नहलाना था। पानी तो मैंने गर्म कर दिया था, तो उसमें कपड़े तो भिगा दिए थे बाकी, और अभी और काम भी बाकी था ही मेरा। लेकिन मैंने कहा कि चलो पहले नाश्ता कर लो भर पेट, फिर उसके बाद खाना, मतलब नाश्ता हो जाए तभी तुम खाना खाना, क्योंकि अभी सुबह बस 1-2 एग और खाया था पापा से, क्योंकि मैंने इसका बनाया ही नहीं था कुछ से। तो होता ही कभी कभी नहीं खाता हो, कल नहीं खाया, मतलब खाता नहीं है कभी कभी एकदम, और कभी कभी खाने लगता है। जब इसके बाद मैं चली गई थी, सफाई तो मुझे करना था, झाड़ू और पोछा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो जूते वगैरह जो ठीक हो गए थे, इनके भी जूते वगैरह सब कुछ है तो साफ़ कर दूँ, क्योंकि जब याद पड़ता है ना तभी कुछ हो पाता है, नहीं तो याद ना पड़े तो फिर कुछ होता भी नहीं। तो इनका शूज़ था जो बाहर पहन के जाते हैं, वो मैं अंदर रखी। इसी तरह हस्बैंड हम और दोनों मियाँ बीवी अपने घर गृहस्थी की एक एक चीज़ों को जोड़ के, रख के, संभाल के अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। तो अभी आप नहीं होता है, मन यही बस होता है कि किसी से एक पैसा मांगना ना पड़े, मजबूरी में भी हम इमरजेंसी के लिए भी कुछ पैसा रखें। बाकी तो भगवान ही जानता है कि कब किसी की ज़रूरत हो जाए किसी के आगे हाथ फैलाने की। लेकिन जहाँ तक हम सोचते हैं कि हमारी जितनी चादर हो उसमें से कम ही पैर फैलाएं, जिससे तो कभी कभी बस शौक, कभी कभी इच्छाएं, कभी कभी मिलने जुलने का भी मन करता है मम्मी पापा से, लेकिन नहीं हो पाता है। कुछ रीज़न ये सब भी होता है, इनका भी होता है तो नहीं, लेकिन हम कहते हैं हाँ चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब मौका मिलेगा और जब संजोग बैठेगा तभी कुछ होता है। क्योंकि एक एक चीज़ अगर पत्ता भी हिलता है ना तो भगवान की मर्ज़ी से ही हिलता है, उसमें हमारी मर्ज़ी कोई शामिल नहीं है। हम लोग तो एक पपेट है, कठपुतली, जो उनके अनुसार चलते रहते हैं, मैं यही मानती हूँ। बाकी हमारा मेहनत करने का काम है, हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान सफलता दे या ना दे वो उस पर निर्भर करता है। फिर मेरा एक कहना मानना ज़रूरी है, जो मेरी मर्ज़ी से हुआ वो अच्छा, और जो मेरी मर्ज़ी के ना हुआ वो मुझसे भी अच्छा होता है, यही मान के चलती। तो देखिए इधर मैंने जूते में पॉलिश लगा दिया था, थोड़ा सा मैंने भी साफ़ कर दिया बेटे का, थोड़ा सा ये खुद भी साफ़ कर रहा है, इसको पापा का देखता है बहुत मन करता है। तो फिर मैंने झाड़ू लेकर चली गई, गेस्ट रूम में जा रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे अब धूल मिट्टी नहीं आ रही है। मुझे लगा कि धूल मिट्टी होगी, मैं साफ़ कर दूँ, लेकिन इसमें धूल मिट्टी लगी नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बंद रहने की वजह से ना धूल मिट्टी, गर्मी के दिनों में धूल मिट्टी काफ़ी आ जाती है इस कमरे में, दरवाज़ा खुला होने की वजह से। लेकिन मैं अब नहीं खोलती हूँ, ठंड की वजह से बहुत हवा आती है, तो मैं इसको खोलना भी बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए फटाफट से मैं झाड़ू वाड़ू लगा करके और पोछा ओछा लगा करके, और ये ब्लॉग अभी बहुत लंबा हो गया है तो इसका कंटिन्यू ब्लॉग मैं करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।